वेलकम टू जीके ओम क्लासेस। आज है 3 अगस्त। 3 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। हाल ही में कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजॉन। सही आंसर है एप्पल। एप्पल कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको को पीछे छोड़ते हुए एप्पल सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? विश्व प्रताप शुक्ला, वरुण श्रीधर, चंदा कोचन। सही आंसर है शिव प्रताप शुक्ला। शिव प्रताप शुक्ला राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्राकृतिक गैस संयुक्त चक्र बिजली परियोजना के लिए बांग्लादेश किसके साथ समझौता किया है? एफएओ, एआईबी, एडीबी। सही आंसर है एडीबी। एडीबी के साथ बांग्लादेश ने प्राकृतिक संयुक्त चक्र परियोजना ने बांग्लादेश से समझौता किया है। अब हम एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं तो एशियन विकास बैंक स्थापना 19 नवंबर 1966 को। मुख्यालय मनीला, फिलीपींस। इसके सदस्य देशों की संख्या 68 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बांग्लादेश। अगले बांग्लादेश के बारे में देखते हैं। राजधानी ढाका, प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। बांग्लादेश भारत की सबसे लंबी सीमा 4006 किलोमीटर बनाता है। मुद्रा टक्का। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। भारत के 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है: पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र शुरू किया है? त्रिपुरा, तेलंगाना, पंजाब। सही आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना में मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र शुरू किया है। अब यहाँ पे बात हो रही है तेलंगाना की। तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। स्थापना 2 जून 2014 को। राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन। मुख्यमंत्री के चंद्र राव। इसका उच्च न्यायालय तेलंगाना हाई कोर्ट है जो कि हैदराबाद में स्थित है। पर्यटन स्थल हैदराबाद की चार मीनार, गोकुलडा किला और वेंकटेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने लेड पॉइजनिंग पर पहली रिपोर्ट प्रकाशित की है? एनएफसीआई, डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ। सही आंसर है यूनिसेफ। यूनिसेफ ने लेड पॉइजनिंग की पर पहली रिपोर्ट प्रकाशित की है। अब यहाँ पर बात हो रही है यूनिसेफ की। अब यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ की फुल फॉर्म है संयुक्त नेशनल चिल्ड्रंस फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। स्थापना 11 दिसंबर 1946 को। मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका। अध्यक्ष हेनरिटा फोर। संस्था विश्व में बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण के लिए कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रोबिना एसटी दुनिया की सबसे अधिक उम्र की पायलट बनी है। वह किस देश की है? मॉरिशस, अमेरिका, इंडोनेशिया। सही आंसर है अमेरिका। अमेरिका की रोबिना एसटी दुनिया की सबसे अधिक उम्र की पायलट बनी है। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में कैलिफोर्निया की रहने वाली 99 वर्षीय रोबिना एसटी ने दुनिया की सबसे उम्रदराज फ्लाइट इंस्ट्रक्शन और सक्रिय फ्लाइट होने का गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में जीवाणुरोधी प्रतिरोध अनुसंधान के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? रूस, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया। सही आंसर है इसका ब्रिटेन। ब्रिटेन ने जीवाणुरोधी प्रतिरोध संस्थान के लिए भारत के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है? मिजोरम, उत्तर प्रदेश, केरल। सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं में, भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में वृक्षारोपण महाकुंभ के अंतर्गत प्रयागराज स्थित परेड ग्राउंड में निःशुल्क पौधे वितरित किए जाने के कार्यक्रम में 6 घंटे में एक ही स्थल पर 76,823 निःशुल्क पौधे वितरित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। अब ये बात है उत्तर प्रदेश। स्थापना जनवरी 1950, राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा सीटें 31, विधानसभा सदस्य 404। सबसे बड़ा नगर कानपुर। पर्यटन स्थल वाराणसी, इलाहाबाद, अयोध्या, मथुरा, ताजमहल, लाल किला, आगरा। सारनाथ, श्रावस्ती, सकीसा, कपिल, पिपराव, कौशाम्बी बौद्ध पर्यटन स्थल है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और एक देश नेपाल से छूती है। उत्तर प्रदेश में स्थित इलाहाबाद उच्च न्यायालय एशिया का सबसे उच्च न्यायालय है। यहाँ प्रमुख नदियाँ गंगा, यमुना, गोमती, चंबल, सोन और घाघरा प्रमुख नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संयंत्र परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस। सही आंसर है फ्रांस। फ्रांस में विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संयंत्र परियोजना स्थापित की जा रही है। अब यह बात है फ्रांस की। फ्रांस की राजधानी पेरिस, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस यूरोप महाद्वीप पर अवस्थित है। पेरिस में विश्व की सबसे बड़ा एफिल टावर स्थित है। फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के अवदान विश्व को फ्रांस की क्रांति से ही मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसको उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार जीता है? दीपांकर घोष, केतन पटेल, विराट कोहली। सही आंसर है दीपांकर घोष को उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवनी ऐप्स लॉन्च किया है? बिहार, कर्नाटक, झारखंड। सही आंसर है बिहार सरकार ने संजीवनी ऐप्स लॉन्च किया है। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में, बिहार में कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार ने नया एंड्रॉयड ऐप संजीवनी लॉन्च किया है, जिसमें कोरोना की जांच व इलाज से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियां आसानी से मोबाइल पर उपलब्ध ही मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने इसका निर्माण गैर सरकारी संस्था केयर इंडिया के सहयोग से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एचपी ने किसे एमडी के रूप में नियुक्त किया है? दीपांकर घोष, केतन पटेल, शिव प्रताप शुक्ला। सही आंसर है केतन पटेल। केतन पटेल को एचपी ने एमडी के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किस राज्य ने वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए एरियल सीडिंग तकनीक का इस्तेमाल किया है? हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र। सही आंसर इसका हरियाणा। हरियाणा राज्य ने वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए एरियल सीडिंग तकनीक का इस्तेमाल किया है। अब यह एरियल सीडिंग तकनीक है क्या, महत्वपूर्ण बिंदु में देखते हैं। मानसून के मौसम में अरावली वन क्षेत्र को हरा भरा बनाने के लिए विभाग ने ड्रोन से एरियल सीडिंग का प्रयोग किया है, जिसमें हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज द्वारा बीजों का छिड़काव किया जाता है। अब बात हुई यहाँ पे हरियाणा की, तो हरियाणा स्थापना 1 नवंबर 1966 को। राजधानी चंडीगढ़। उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय क्या, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री श्री मनोहर खट्टर। राज्यपाल सत्यदेव आर्या। लोकसभा की सीटें 10, राज्यसभा की सीटें 5। हरियाणा की सीमा 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से स्पर्श करती है। गुड़गांव को मिलियन सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा रासायनिक उपकरण संयंत्र कहाँ लगाया गया है? मलेशिया, मालदीव, स्पेन। सही आंसर है स्पेन। स्पेन देश में दुनिया का सबसे बड़ा रासायनिक उत्पादन संयंत्र लगाया गया है। नेक्स्ट, स्पेन की राजधानी मैड्रिड। राष्ट्रपति मेरियाना रहो। स्पेन या यूरो मध्य में स्थित एक गणतंत्र देश है। मुद्रा यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस देश में IPL 13 के आयोजन को मंजूरी दी है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात। सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात में भारत ने IPL 13 के आयोजन को मंजूरी दी है। अब यहाँ पे बात हो रही है संयुक्त राष्ट्र अमीरात की, संयुक्त अरब अमीरात। राजधानी इसकी अबू धाबी। राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। संयुक्त अरब अमीरात मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का मुख्यालय दुबई शहर में है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने सिक्योरिटी एड पॉइंट थ्रेड रिपोर्ट 2019 जारी की है? माइक्रोसॉफ्ट, IDBI, UNO। सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने सिक्योरिटी एंड पॉइंट थ्रेड रिपोर्ट 2019 जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान में सरकारी एकल पुरुष कर्मचारियों को कितने दिनों की चाइल्ड केयर लीव मिलेगी? 420, 520, 720। सही आंसर 720 दिन। राजस्थान में सरकारी एकल पुरुष कर्मचारियों को 720 दिनों की चाइल्ड केयर लीव मिलेगी। अब महत्वपूर्ण बिंदु में, अरब सरकारी कर्मचारी की तरह महिला कर्मचारी की तरह एकल पुरुष कर्मचारी अर्थात तलाकशुदा और विधवा पुरुष कर्मचारी के लिए 720 दिन का अवकाश किया जाएगा। एकल पुरुष कर्मचारियों को बच्चों के लालन पालन, परीक्षा की तैयारी, बीमारी के लिए अवकाश दिया जाएगा। अभी तक ये अवकाश के लिए महिलाओं को मिलता था, अब लेकिन अब पुरुषों को भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने ऑपरेशन आशा द्वितीय अभियान का आयोजन किया है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान। सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान राज्य ने ऑपरेशन आशा द्वितीय अभियान का आयोजन किया है। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु, बाल श्रम की रोकथाम एक गुमशुदा नाबालिग बच्चों की तलाश के लिए 1 अगस्त से ऑपरेशन आशा द्वितीय चलेगा। 1 अगस्त से 31 अगस्त तक गुमशुदा बालिग बच्चों की तलाश की जाएगी। इसके साथ ही बाल श्रम को रोकने के लिए
प्रयास किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान की पहली वर्चुअल बिजनेस लैब कहाँ लॉन्च की है? जोधपुर, जयपुर, कोटा। सही आंसर है जयपुर। जयपुर में राजस्थान की पहली वर्चुअल बिजनेस लैब लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 अगस्त, 7 से 14 अगस्त, 14 से 21 अगस्त। सही आंसर है 1 से 7 अगस्त को विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। तो आज के ये कंप्लीट हो गए 20 क्वेश्चन। तो मेरे जीके ओम क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे हर डेली के अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।